किसान भाइयों, भारत में 2028 तक तमाम फसलों की इमदादी कीमत का ऐलान हो चुका है और पाकिस्तान आईएमएफ के नरगे में है। क्या जुल्म है। भारत एक तरफ ये ने ऐलान कर दिया है कि उसने अपने किसानों को बचाने के लिए 2028 तक तमाम फसलों की इमदादी कीमत का ऐलान कर दिया है और ताकि उनका किसान परेशान ना हो, कीमत कम हो तो उससे हर हाल में उसको फिर उसे ख़रीदेंगे। और दूसरी तरफ हमारा मुल्क है, हमारा किसान है, परेशान है कि उसको कीमत तय भी की जाती है और फिर कहा जाता है कि नहीं, आईएमएफ ने मना कर दिया है, आपने 3900 रुपये में गंदम नहीं ख़रीदनी, आपने रेट का गंदम का मुकर्रर नहीं करना, आप आज़ाद ओपन मार्केट कर दो। एक तरफ हमें ये कहा जाता है कि इधर ओपन मार्केट करो और दूसरी तरफ साथ हमसाया मुल्क में मार्केट को मुस्तहकम और किसान को मुनज़्ज़म और सारे को सहूलतें देने के लिए क्या क्या पॉलिसी है कि मेरे किसान को हाथ पाँव भी बांध दिए जाते हैं और साथ वाले मुल्क के किसान के हाथ पाँव भी खुले, उनको सहूलत भी दी जाती है और फिर कहते हैं कि फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ नहीं रही। आज का हमारा मौजू है, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में हो। तो आपने अब ये देखना है हमने कि आखिर को क्या वजह है कि भारत अब की जो पॉलिसी है वो क्यों ऐसे उसमें हो रहा है कि भारत अपनी एमएसपी, भारत में जो पॉलिसी का निज़ाम चला हुआ है उसमें सपोर्ट प्राइस है, लेकिन पाकिस्तान में भी तो गंदम की सपोर्ट प्राइस और कभी गन्ने की भी हुआ करती थी। बस इन दो फसलों के हमारे सपोर्ट प्राइस मिलती थी, अब वो भी ख़त्म है। इस निज़ाम के तहत हुकूमत तो ऐलान कर देती है कि मार्केट में अगर फसल की कीमत कम हो जाए तो हुकूमत खुद किसान से फसल खरीद लेगी। इसी पॉलिसी के तहत गंदम, चावल, दालें, तिल और दूसरी चीज़ों की आमदनी मुकर्रर की जाती है। अब भारत की हुकूमत का हदफ है कि वो 2028 तक किसानों को मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देगा ताकि ज़रिए पैदावार बढ़े और उसके किसान का नुकसान ना हो। जबकि पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत चल रही है और आईएमएफ के शराइत में अक्सर ये कहा जाता है कि सब्सिडी कम की जाए, आप किसानों पर टैक्स लगाएं और इससे मार्केट को आज़ाद छोड़ा जाए। इसका ये नतीजा निकलता है, खाद महंगी हो जाती है, डीज़ल महंगी हो जाता है, बिजली महंगी हो जाती है और फसल की कीमत फिर भी उसको पता नहीं होता कि आज उसकी फसल की कीमत उसको कितनी होगी। और जब फसल तैयार होती है, किसान को जब पता लगता है कि उसकी लागत भी नहीं पूरी होती, तो ऐसे में बहुत परेशान होता है। और इसका सबसे बड़ा जब किसान पर इन असरात का इन बातों का असर होता है तो किसान को इस वक्त उसकी कैफियत क्या होती है कि जब उसको यही नहीं अंदाज़ा कि फसल काटने के बाद उसको कीमत क्या मिलेगी। इसी वजह से बहुत से किसान कर्ज़ में डूबते चले जा रहे हैं, उनकी मईशत मुतासर हो रही है और उनकी न सिर्फ मईशत मुतासर हो रही है, ज़राअत में, पंजाब में और ना पूरे पाकिस्तान में देहातों में गुर्बत तेज़ी से बढ़ रही है और वो 46% खते गुर्बत से लोग नीचे चले गए हैं। उसकी वजह यही है। अब ये सारी बातें तो हो गई कि भारत ने अपनी सब्सिडी दे दी, भारत ने किसानों को कीमतें मुकर्रर कर दी और पाकिस्तान ने ओपन मार्केट कर दी और ओपन मार्केट से तुफाई का एक महंगाई का एक बेपनाह तूफ़ान आ गया और किसान पिस गया। लेकिन इन सारी बातों का कोई हल तो होगा ना। ये हम उस हल की तरफ ज़रा बात करते हैं। माहिरीन के मुताबिक है पाकिस्तान में भी अगर बड़ी फसलों की कम से कम इमदादी कीमत ही मुकर्रर कर दी जाए और किसान को सस्ती खाद और सस्ती पेस्टिसाइड और सस्ती बिजली दी जाए तो मार्केट को में मिडल मैन को कंट्रोल किया जाए तो न सिर्फ किसान खुशहाल हो सकता है बल्कि पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत हो सकती है, कर्ज़े भी उतर सकते हैं। लेकिन हम आखिर में अपने लोगों को सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में भी भारत की तरह किसान को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। मैं फिर दोबारा सवाल करता हूँ, क्या पाकिस्तान में भी किसान को भारत की तरह तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है? क्या हुकूमत को तमाम फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर करनी चाहिए? आपने अपनी राय में ज़रूर इज़हार करना है कि मेरा किसान को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उसको इमदादी कीमतों का ऐलान होना चाहिए। क्या पाकिस्तान का किसान बेहतर मुकाबले में है या भारत का किसान है? ये आपने अपनी राय में ज़रूर करना है और कमेंट करने से पहले आपने हमारी वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। फिर आपने कमेंट ज़रूर करना है। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।